दुख से मुक्ति दो तरह की होती है। एक होती है दुख से क्षणिक मुक्ति, उसको कहते हैं सुख, और दूसरी होती है दुख से पूर्ण मुक्ति, उसको कहते हैं आनंद। मन को दुख से मुक्ति तो चाहिए ही चाहिए, किसी भी तरीके से चाहिए। सुख होता है भूत में और भविष्य में। दुख से क्षणिक मुक्ति मिलती है भूत में और भविष्य में, और दुख से वास्तविक मुक्ति मिलती है आनंद में, जो कि होता है वर्तमान में। अब मन छटपटा रहा है, मन सबसे निचली हालत में है। सबसे निचली हालत का नाम है दुख, उससे ऊपर की हालत का नाम है सुख। और सुख कहाँ है? कल्पनाओं में, भूत में, भविष्य में। और सबसे ऊंची हालत का क्या नाम है? आनंद। आनंद कहाँ है? वर्तमान में। जो सबसे निचली हालत में है, अगर उसे सबसे ऊंची हालत नहीं भी मिल रही तो भी वो कहां को चल देगा? जो बीच वाली हालत है, वो कहेगा चलो ऊंचे से ऊंचा कुछ नहीं मिला, कुछ तो मिला। दुख से पूर्ण मुक्ति नहीं मिली, पर पल भर की राहत तो मिली, इसलिए मन भागता है। अब अगर आप चाहते हैं कि वो सुख की ओर ना जाए, भूत भविष्य की ओर ना जाए, तो फिर एक ही विकल्प है, क्या? उसे आपको आनंद देना पड़ेगा वर्तमान में। अगर आप उसे वर्तमान में आनंद नहीं देंगे तो वो तो छटपटा रहा है दुख से मुक्ति के लिए, और वो दुख से झूठी मुक्ति खोज लेगा भूत में और भविष्य में। एक ही तरीका है, आनंदित जीवन जिए। और आनंदित जीवन आता है किसी महत सत्ता को समर्पित होकर, उसके बिना कोई आनंद नहीं। आनंद का अर्थ ही होता है स्वयं से मुक्ति। हम अपने ऊपर बहुत बड़ा बोझ होते हैं, और जब वो बोझ हटता है तो मस्ती छा जाती है, उसको कहते हैं आनंद। आप जब अपने से ज्यादा बड़े किसी लक्ष्य को समर्पित हो जाते हैं तो आनंदित हो जाते हैं। आप जब अपनी छोटी छोटी व्यक्तिगत चिंताओं और आशाओं के पार कुछ देख लेते हैं तो आनंद उठता है। मन को वो आनंद दीजिए, नहीं तो वो छोटे मोटे सुख की खातिर इधर उधर भटकता ही रहेगा। वर्तमान को परखिए, कैसा जीवन जी रहे हैं, क्या उसमें कुछ ऐसा है जो बहुत बड़ा हो, आनंददायी हो? अगर है तो मन नहीं भागेगा, अगर नहीं है तो निश्चित भागेगा। सुबह से शाम 24 घंटे जो कर रहे हैं ना, उस पर दृष्टिपात कीजिए। पूछिए कि इसमें ऐसा है क्या कि मन इसमें लग जाए, रम जाए। छोटा बच्चा घर से भागता हो तो माँ बाप को ये सवाल करना पड़ेगा कि मेरे घर में ऐसा कुछ है क्या कि वो घर में टिका रहे। और घर में अगर मौज है, मजा है, तो घर से क्यों भागेगा? घर की ओर गौर से देखिए। घर माने जीवन। 24 घंटे में अगर आप अपने आप को कुछ ऐसा दे रहे हैं जो उल्लासपूर्ण है, विराट है, तो मन आगे पीछे नहीं भागेगा। और अगर आपका जीवन घिरा हुआ है वही छोटी छोटी बातों से, इसने ये कहा, उसने वो कहा, 2 रुपया 4 रुपया, ये पालूं, ये बचा लूं, क्या खाना है, क्या पहनना है, कौन बदनाम, दही के दाम, इन्हीं सब बातों से आपका जीवन अगर घिरा हुआ है तो मन तो छटपटा के भागेगा ना। वो कहेगा यही करना है मुझे। क्या आंवले गिन रहे हैं, दही के दाम पूछ रहे हैं, अखबार की छोटी से छोटी खबर ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे दुनिया हिली जा रही हो।
व्यर्थ की बातचीत, गॉसिप में संलग्न है, दिन भर शुद्धताओं से ही घिरे रहते हैं। अगर जीवन ऐसा है तो मन तो छटपटा के भागेगा ना, कहेगा ये वर्तमान नहीं चाहिए, मुझे भूत की स्मृतियां प्यारी हैं, मुझे भविष्य की आशाएं प्यारी हैं, ऐसा वर्तमान नहीं चाहिए। घटिया। सुंदर वर्तमान दीजिए अपने आप को तोहफा, फिर मन नहीं भागेगा। वर्तमान पर गौर करिए, उसमें सौंदर्य कितना है, उसे सुंदर करिए।